एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जिस स्कैनर का हम रिव्यू करने लगे हैं ये है अलारिस का S2080W। सबसे पहले हम इसकी लुक्स की बात करेंगे। देखने में ये काफ़ी लाइट वेट, पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट है। अगर आप इसको डेस्क पे रखेंगे तो ये आपकी कम से कम डेस्क स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और मेरे हिसाब से वर्किंग के लिए ये एक बेहतरीन स्कैनर है। हम सबसे पहले इसके फीडर की बात करते हैं। इसका फीडर मैनुअली एडजस्टेबल फीडर है जिसमें आप कम से कम एक छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट यानी एक पासपोर्ट साइज पिक्चर को भी कर सकते हैं और बड़े से बड़े एक लीगल साइज डॉक्यूमेंट को भी स्कैन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें पेज सपोर्ट के लिए एक्सटेंडेबल्स दिए हुए हैं। अगर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और लार्ज फीडिंग के लिए, लार्ज पेपर साइज़ के लिए आप इसको फॉर सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर, स्कैनर के अंदर आप एक फ़ीचर अवेलेबल है जिसके अंदर आप 80 पेजेस पर मिनट की स्पीड है इस स्कैनर की। साथ ही साथ आप इसके अंदर एक दिन में 12,000 पेजेस को स्कैन किया जा सकता है। अगर हम इसके फ्रंट की तरफ देखते हैं तो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ एक बेहतरीन सा अलारिस लिखा हुआ है, एक एडिक्वेट साइज़ की हमें स्क्रीन मिली हुई है। साथ हमारे पास अवेलेबल है पावर बटन, इन्फॉर्मेशन बटन। अगर आपका डॉक्यूमेंट इन केस स्टक हो जाता है या कोई भी वजह आ सकती है इसके, आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो ये आपके पास कैंसिलेशन का ऑप्शन है और ये आपके पास होम बटन है मेन्यू। कुछ देर में हम इसको स्टार्ट करेंगे और इन बटन्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके थोड़े की फीचर्स के बारे में। अगर हम इसको खोलते हैं, सबसे पहले ये एक स्कैनर यहाँ से खुलेगा। ये इसका प्रेस बटन है, इसको हम खोलेंगे। इसके अंदर हमारे पास 2-3 फीचर्स हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके फ्रंट और बैक रोलर्स दोनों अवेलेबल हैं ताकि ये आपके स्कैनर, जो पेज आपकी मूवमेंट होती है उसको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें ग्लास मिरर स्कैनर्स फ्रंट और बैक दोनों हैं आपकी फ्रंट और बैक स्कैनिंग के लिए। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो, फ्रंट बैक स्कैन कर लेता है। अब हम इसको वापस प्लेस करेंगे। इस स्कैनर की एक 2-3 फीचर्स और भी हैं। इसके अंदर आपको OCR भी अवेलेबल है। साथ ही साथ इस स्कैनर के अंदर जो हमारा की फीचर है वो आपका है एक्टिव फीड टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन। इसका ये मतलब है कि ये स्कैनर ऑटोमेटिकली आपका जो पेपर जैम है उसको प्रिवेंट करता है और आपके डॉक्यूमेंट की प्रोसेस को बिल्कुल स्मूथ बनाता है, स्कैनिंग के प्रोसेस को। साथ ही साथ इसका रेजोल्यूशन जो है मैक्सिमम 600 DPI के अंदर ये इसको स्कैन कर लेता है आपके डॉक्यूमेंट्स को। और इसकी जो थिकनेस है वो तकरीबन एक पेपर की थिकनेस 1.25 mm की थिकनेस के पेपर तक को ये स्कैन कर लेता है। साथ ही साथ इसका एक साथ आप इसके अंदर 80 शीट को स्कैन कर सकते हैं। इसका जो फीडर साइज़ है वो 80 शीट के इक्वलेंट है। अब हम इसकी कनेक्टिविटी की तरफ अगर हम जाएँ तो जो कि हमारे पास इसके पीछे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसके अंदर USB का ऑप्शन अवेलेबल है, साथ साथ ईथरनेट का ऑप्शन अवेलेबल है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसकी पावर केबल का ऑप्शन अवेलेबल है जो 24 वोल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलता है। किसी भी नॉर्मल हाउस होल्ड की इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज इसी बराबर होती है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम इसको सीधा करते हैं। बाय द लुक, ओवर द डिज़ाइन, आई थिंक इट्स वंडरफुल, इट्स ब्रिलियंट। स्पेस बहुत कम ऑक्यूपाई कर रहा है। और अब हम इसको स्विच ऑन करते हैं और इसके अंदर इसके की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अब हाँ बारी आ गई है हमारे अलारिस S2080W स्कैनर को स्विच ऑन करने की। ये इसका पावर बटन है, यहाँ से स्विच ऑन होगा। स्विच ऑन होते साथ ही जो सबसे पहले आप देखते हैं अलारिस का मेन लोगो हमारे पास शो हुआ है और इम्प्रेसिवली काफ़ी क्विक था इसका स्टार्ट होना। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे 3 बार्स। इन 3 बार्स को अगर आप प्रेस करते हैं तो आप इसकी मेन सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी मेंशन हुई हुई हैं ताकि ये बहुत जितना भी यूज़र फ्रेंडली हो सके उसको बनाने के लिए। इसके अंदर इसकी मेंटेनेंस, इसका नेटवर्क, इसका डायग्नोज, सेटअप, पावर, लैंग्वेज, शेयरिंग, एडमिन एक्सेस और रीसेट है। एक एक करके हम सारे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस के बारे में। अच्छा, इसके अंदर ये आपको फीडर की रीडिंग्स दे रहा है, मतलब कि इसके अंदर टोटल मेंटेनेंस कौन कौन से पेज तक आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर आपको 10,000 फीडर्स की अवेलेबिलिटी है कि आप 10,000 स्कैन्स करेंगे, उसके बाद कहीं जाकर ये मेंटेनेंस की पहली डिमांड करेगा। साथ साथ अगर आप मूव करते हैं नेटवर्क के ऊपर, तो नेटवर्क के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसको आप वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको आप वायर्ड कनेक्शन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आप ये देखेंगे कि वायरलेस डायरेक्टली का ऑप्शन है। अब वायरलेस डायरेक्टली के ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि आप विदाउट एनी ईथरनेट केबल, विदाउट एनी
वाईफाई, ये स्कैनर खुद अपने सिग्नल्स जनरेट करेगा जो आपका लैपटॉप कैच करेगा या आपका जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं वो कैच करेगा और साथ साथ ये आपके स्कैन कर देगा डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक्स की। किसी भी तरह की आपने टच स्क्रीन कैलिब्रेशन करनी हो, मल्टी फील्ड कैलिब्रेशन करनी हो या इसके ऑपरेटिंग लॉग्स के अंदर कोई चेंजेस लाने हो तो वो डायग्नोस्टिक्स के अंदर हो सकते हैं। साथ ही साथ कोई इशू आप फेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई मसला फेस कर रहे हैं जो जिसके लिए आपको डायग्नोस्टिक्स रन करने हैं, वो आप यहाँ से यूज़ करेंगे। हम इन चीज़ों को डिटेल में भी आगे जाके बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद है इजी सेटअप। सेटअप की सेटिंग्स पे हम बाद में आएंगे जब हम इसका सेटअप इंस्टॉलेशन की बात करेंगे। मूविंग ऑन, इसकी पावर के अंदर उसने हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, जिसके अंदर उसने मिनिमम दिया है, बैलेंस दिया है, हाई परफॉर्मेंस दिया है, कस्टम दिया है। मिनिमम के अंदर आप इसकी एनर्जी सेविंग भी कर सकते हैं अगर आपको पता है कि आपके पास जो वर्कलोड है वो बहुत मिनिमम है। नॉर्मली आई वुड रिकमेंड कि आप बैलेंस के साथ चलें जो आपकी हर तरह की स्कैनिंग के साथ कंपैटिबल रहेगा। हाई परफॉर्मेंस उन्हीं केसेस के अंदर जब आपके पास बहुत ज़्यादा स्कैनिंग का काम हो तो हाई परफॉर्मेंस पे इसको आप एक्टिव कर दें और अपने स्कैनर स्पीड को एंजॉय करें। साथ ही साथ लैंग्वेज के अंदर भी आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जनरली वाइट स्पोकन लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश के अंदर लोगों ने इसको सेट किया होता है, बट अगर आप इसके अंदर और भी लैंग्वेजेस रखना चाहते हैं तो आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आप शेयरिंग के ऑप्शन आ जाता है। शेयरिंग के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर सिंगल पीसी ऑप्शन भी है और मल्टीपल पीसी ऑप्शन भी है। एक या एक से ज़्यादा आप पीसीज इसके साथ अटैच कर सकते हैं अपनी स्कैनिंग के लिए, वायरलेसली, वायरली, विद वायर, वट एवर यू वुड लाइक। साथ साथ इसके अंदर एडमिन एक्सेस है। एडमिन एक्सेस के साथ आप अपने क्या कहते हैं पासवर्ड्स वगैरह और ये सब चीज़ें इसको ऐड कर सकते हैं, इसको सिक्लूड कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ताकि कोई और आपके स्कैनर को या आपके डॉक्यूमेंटेशंस के साथ छेड़ाछाड़ी ना कर सके। फिर हमारे पास लास्ट आ जाता है जो ऑप्शन है रीसेट का। इसके अंदर इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, आप अपने वर्कलोड के हिसाब से इसकी सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर काम ज़्यादा है तो सेटिंग्स को हाई परफॉर्मेंस और इसके ऊपर सेट कर दिया डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को। अगर वर्कलोड नॉर्मल है तो दोबारा रीसेट करके आपने इसको कर दिया अपनी क्या कहते हैं सेटिंग्स को नॉर्मल पे, और दैट्स अबाउट इट। एंड में मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि हम बड़े अरसे बाद वापस आए हैं और बट वीडियोस का सिलसिला अब जारी रहेगा। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।